कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो स्वतंत्रता भी तो एक नाम है, स्वतंत्र, इस नाम का अर्थ क्या है? सुमिर तो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन अर्थ क्या है? एक तो सीधी बात समझ में आती है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र पर ब्रिटिशों का कब्जा था। ब्रिटिशों ने सैकड़ों वर्ष तक हमें गुलाम बनाकर रखा, दोयम दर्जे के नागरिक बना करके रखे, नौकरों जैसा हमसे व्यवहार किया। और भारत भूमि जो आध्यात्मिक भूमि रही, उस भूमि को केवल खनिज संपदाओं से भरा हुआ, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ देश समझकर कोहिनूर हीरे को लूटते रहे और हमें रौंदते रहे। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश चले गए। वो तंत्र सौंप दिया भारतीयों को कि भाई अब आप अपना राजकाज संभालो, हमने आप पर बहुत अत्याचार किए, अब हम जा रहे हैं। सत्ता का हस्तांतरण किया। सत्ता हमारे हाथ में थी, अब सत्ता हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसे प्राप्त कराऊंगा। और बड़े आनंद का विषय है, भगवान श्री कृष्ण के जो राइवल हैं, जो उनके अपोजिट में खड़े हैं, कंस, उनका भी यही सिद्धांत है। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति मतलब पाना है। मैं अभी बैठे बैठे चिंतन कर रहा था कि अगर मौलिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, कृष्ण भी और कंस भी। तो बातों से तो पहचानना बड़ा अंतर हो जाएगा कि कौन कृष्ण, क्योंकि कंस की भाषा भी कृष्ण जैसी है। अस्ति प्राप्ति। मेरे प्रिय भारतवासियों, 70-80 साल में मर आ जाओगे। किडनी उडनी अगर ठीक रही तब, नहीं तो पहले ही लटक जाओगे। शुगर, किडनी, लीवर फेल्योर, ये सब न रहा तो 70-80 साल चलोगे, नहीं तो पहले ही चले जाओगे। लेकिन जीते जी स्वतंत्रता का अर्थ तो समझ लो। असली स्वतंत्रता प्राप्त करने, भौगोलिक रूप से स्वतंत्र हमें करा दिया किन लोगों ने? वीर बलिदानियों और त्यागियों ने। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लाखों लोग, ऐसे लाखों बलिदान हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। और शारीरिक रूप से हम सब स्वतंत्र हो गए। पर एक मौलिक प्रश्न आज भी भारत के पास बचा हुआ है, क्या भारत मानसिक रूप से स्वतंत्र हुआ है? मानसिकता आज भी हमारी गुलामी की है। अपनी मातृभाषा, अपने रीजनल अर्थात क्षेत्रीय भाषा पर हमें गौरव नहीं होता। आज भी गौरव हमारी अंग्रेजी पर ही है, ब्रिटिश की भाषा पर। इंग्लिश बोलते और सुनते ही ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है। कोई फर्राटेदार एकदम बोलने लगे इंग्लिश, और अगल बगल के आदमी तो बस सिकुड़ जाते हैं चुपचाप। यद्यपि ये ज़्यादा संभावना है कि इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा भ्रष्ट है, महाभ्रष्टाचारी आदमी है, और ये जो गांव की लैंग्वेज जानते हैं, भाषा जानते हैं, ये बड़े ईमानदार और मेहनती आदमी हैं। लेकिन मानसिक रूप से ऐसी गुलामी चढ़ी है कि कोई इंग्लिश बोलने लगे तो बाकी लोग दुबक जाते हैं। तो ये मानसिक गुलामी हुई। शारीरिक रूप से आपका देश है, आपके पास मौलिक अधिकार है, एक वोट देकर के आप सरकारें बनाते हो, सरकार आपकी देखभाल करती है,
आपके देश का विकास करती है, आपका जीवन सुंदर हो उसको वो सुनिश्चित करती है। लेकिन मानसिकता आपकी गुलामी से मुक्त नहीं हुई है, और मानसिक रूप से गुलाम रहे लोग बहुत दिनों तक शारीरिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं रह सकते। कोई भारत एक बार थोड़ी गुलाम हुआ है। वो नहीं कहता कि वो मंदिर का मैं घंटा हूं क्या कि सब बजा के चले जाओगे। भारत मंदिर का घंटा ही था, जो आया वही बजाया। पुर्तगाली आए बजा गए, शकहूण आए बजा गए, मुगल बजा गए, बाबर आया तो बाबर ही बजा गया, गजनी आया गजनी बजा गया, जो आया मंदिर के घंटे की तरह बजाया। कोई देश इतनी बार गुलाम कैसे हो सकता है? आखिर उस देश के मानस में चल क्या रहा है? उस देशवासियों के भीतर में वो कौन सी ऐसी भावना है जो उन्हें बार बार गुलाम बना देती है? इस पर भारतीयों ने कभी चिंतन नहीं किया। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो अपने ही लाखों लोगों को गंवाकर, अपने बेटे बेटियों को गंवाकर, फिर मर मरा के कटा के थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। और वो स्वतंत्रता आते ही फिर ऐसे सोते हैं टांग पसार के कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए। तंत्र शब्द बड़ी चीज है। तंत्र मीन सिस्टम। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो, जीव विज्ञान, तो तंत्रिका तंत्र अगर पढ़ी हो तो, हमारे पिताजी उसी के टीचर प्रोफेसर रहे, तो हम सब समझते हैं। हम तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, पर चूंकि वो बायोलॉजी के रहे तो मैं समझता था सब। तो तंत्र का अर्थ है वो सारे सिस्टम। शरीर एक तंत्र है। जितने वेन्स, नस, नाड़ियां, धमनी से यहां से खून निकला, यहां से ऐसे चला, इतना सा ब्लॉकेज हुआ तो तुरंत पड़ गए। क्या हुआ? महाराज जी हार्ट अटैक का खतरा हो गया है, डॉक्टर बताया है कि आपका 80% ब्लॉकेज हो चुका है। पसीने आने लगते हैं फिर ब्लॉकेज होते ही। तंत्र डिस्टर्ब हुआ तो जीने की संभावना कम हो गई, और जी भी रहे हैं तो मर मर के जी रहे हैं। क्या बोला है डॉक्टर ने? बोला बस लौकी का जूस पीने के लिए बोला है महाराज जी, दिन रात वही पी रहे हैं। कहे आज तो बुंदिया पूड़ी बनी है, नहीं खाओगे? अरे हमारे नसीब में कहाँ है बुंदिया पूड़ी, हम तो बस कैसे भी लौकी खा के जी लें। मतलब आपका तंत्र डिस्टर्ब है, तंत्र ठीक नहीं है। तो शरीर का तंत्र अगर डिस्टर्ब हो तो जीवन नरक जैसी हो जाती है। मन का भी एक तंत्र है, वो डिस्टर्ब हो तो आदमी बावड़ा हो जाता है, पागल हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है। उसी को कहते हैं आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। मैं आपके ब्याज से चाहता हूं कि पूरा भारतवर्ष आज इस बात को सुने, और सुनेंगे भी लोग। मन के तंत्र की गड़बड़ी से भी मनुष्य पागलों की तरह होता है। तो तन से आजाद, मन से गुलाम, इसे हमारे मैकोले जी ने कहा था, जिसकी शिक्षा नीति पर आज हम सब पढ़ रहे हैं। मुझे गौरव है कि श्री आनंदम धाम के इस दिव्य गुरुकुलम में पढ़ रहे बच्चे मैकोलो को फॉलो नहीं करते, बल्कि श्री राम, श्री कृष्ण, वीर शिवाजी को फॉलो करते हैं, महाराणा प्रताप को फॉलो करते हैं। हम वैसे गुरुकुलम की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां हमारे अपने तंत्र हों। हम लॉर्ड कर्जन के करजू भैया, जो आकर के भारत पर इतने दिन तक अत्याचार किए, पर पता नहीं क्या ऐसा प्रेम है या ऐसी कोई इंजेक्शन वायरस दे के गए हैं वो लोग कि हम छटपटा के भी आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। अपने ही देश में विरोध, अपने ही देश में तकलीफें चल रही हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां विदेशी लोग जो आकर के रह रहे हैं, घुसपैठ जिन्होंने किया है, उनको वोट देने के अधिकार के लिए लड़ाई चल रही है
कि इनको वोट दिलवा के हम मानेंगे। बताओ, हम भारतीय क्या कम है वोट देने के लिए, अपने तंत्र को ठीक करने के लिए? यह किसी दल की बात नहीं है, भारत के दिल की बात है। मनुष्य इतना कंजर्वेटिव हो गया है कि भारत माता के दिल की आवाज भी नहीं सुन पा रहा है वो। अभी भारत माता के तस्वीर को लगाकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, पर जरा सोचो, 47 के पहले भारत माता की तस्वीर तब भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई थी, तब उस समय जंजीरों में जकड़ा हुआ उन्हें दिखाया जाता था और रक्त की धार चलती थी। भारत माता के हाथों से, आंखों से, हर जगह से रक्त निकलती थी। अब वो तस्वीर बदला, जंजीर हटाए गए कि भारत माता स्वतंत्र हो गई। मानसिक रूप से स्वतंत्र होने का एक ही उपाय है, भारतीय सनातन संस्कृति और पद्धति से अपने बाल गोपालों को शिक्षा दिलवाइए। भारत अपनी पूर्ण स्वतंत्रता तभी मना पाएगा और भारत अपनी इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण तभी रख पाएगा जो हमें मिली है, जब हम अपने तंत्र को विकसित करेंगे, स्वतंत्र। अभी हम दूसरे तंत्र पर आज भी निर्भर हैं। आपको भी पता है कि हमारे जो नियम कानून इत्यादि बनाए गए हैं वो ब्रिटिश कानून का कॉपी ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अपना कुछ है नहीं। वो नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर पॉलिश कर देते हैं लेके, इधर से उधर, उधर से उधर। वो तो म्यूजिक वाले से पूछो, किसी का कॉन्सेप्ट है उसको चुरा करके अपना लगा देगा। ये बोल रहा है दिल, तो बोल देगा हृदय, उसमें लगा करके उस कॉन्सेप्ट को चुरा ले जाएगा वो। तो हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है इसको बनाने में, क्योंकि भारत के तंत्र को समझने की कोशिश नहीं की गई, और उस समय नहीं की गई तो हमें उसका उलाहना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नए नए स्वतंत्र हुए थे। बरसों की लंबी गुलामी थी, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद। बोले ना, तब तो हम मंदिर के घंटे थे, जो आता था बजा के चला जाता था। कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 30 साल, जिसको मन करे। कहीं विदेश में कुछ हो, क्या भाई किसी देश को जीतना है क्या? बोला भारत खाली है, चलो पटक के जीतते हैं, अपना देश है। भारत मानो बैठा ही था गुलाम होने के लिए। कोई आवे, कोई दाता आवे, हमको गुलाम बनावे। नहीं तो मेरे मन में बार बार यह बचपन से प्रश्न आता है कि एक ही देश इतनी बार गुलाम कैसे बनेगा भाई? जो आता वही बना के चला जाता है। फिर भारत आजाद नहीं होता है, वो दूसरा उससे बड़ा कोई आता है गुंडा, वो उनसे लड़ता है। भारत को कोई फायदा नहीं है। भारतीयों को छोटा गुंडा हम पर कब्जा किया, 50 साल तक हो रहा, तब तक बड़ा गुंडा एक आया उससे, बोला ये तो बहुत बढ़िया देश है, कोहिनूर हीरा है, देख घमासान युद्ध हुआ। अब भारतीय लोग भी उसमें साथ दे दिए, क्या इससे तो हमको मुक्ति पाना है। पर उनको क्या पता था कि चूहा से मुक्ति पाने के लिए बिल्ली पाल रहे हैं, अब बिल्ली से मुक्ति पालने के लिए कुत्ता, और कुत्ते के लिए लकड़बग्घा, और लकड़बग्घे के लिए बाघ। हमने बड़े से बड़े को लाया अपने ऊपर शासन करने का। अब ये हमारी मानसिकता बन गई है, आज भी हमारी मानसिकता है, हम पर कोई शासन करे। हम पर शासन सिर्फ धर्म करता था, अनुशासन। धर्म धर्म वो पद्धति है जहां मनुष्य आनंदित रहता है, आह्लादित रहता है। धर्म को तो हमने बदनाम कर दिया। धर्म शब्द सुनते ही बहुत लोगों को बुखार आ जाता है कि आज गुरुदेव स्वतंत्रता दिवस के दिन धर्म की बात कर रहे हैं। अरे तुम अनपढ़ हो तो हम थोड़ी अनपढ़ हैं, तुम गंवार हो तो हम थोड़ी गंवार हैं। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता, धृति, क्षमा, वीरता, तेज, ओज, इसको धर्म कहते हैं। ये जिसके भीतर नहीं, वो मानव कैसा है, मनुष्य कैसा है? धर्म विहीन स्वतंत्रता टिक नहीं सकती। भारत जब जब धर्म विहीन हुआ, उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई, वो गुलाम हुआ। स्वतंत्रता की रक्षा धर्म से ही हो सकती है। और हम तो विश्व के ऐसे लोग हैं जो हमने किसी पंथ की बहुत ज्यादा ये नहीं की,
हमने विश्व को यह मंत्र दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का। अब बताओ, किसी ने ऐसा कहा? सबने कहा हमारे धर्म की जय, हमारे पंथ की जय हो, बाकी पंथ को हम पटकेंगे, खत्म करेंगे, पूरी पृथ्वी पर हमारा पंथ होगा। पर भारत का सनातन संस्कार कितना उदार और उदात्त है, जो कह रहा है धर्म की जय हो। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पंथ के बारे में नहीं बोला। धर्म, सत्य की जय हो। धर्म माने सत्य, प्रेम, करुणा, आनंद, वीरता, धीरता, सामंजस्य, इसकी जय हो। अधर्म माने चोरी, चकारी, लूट, लोगों को गुलाम बनाना, शासन करना, इनका नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, केवल सावन मास तक ना हो। और सावन के पास मुर्गा और बकरा भागते घूम रहे हैं घर में। सावन पूर्णिमा जिस दिन थी, उस दिन मुर्गे आपस में गले मिलके रो रहे थे, मुर्गा, मुर्गी, बच्चे सब। बोला क्यों रो रहे हो? बोला 1 महीना का भूखा आदमी अब टूटेगा हमारे ऊपर, कोई बच्चा उठा ले जाएगा, कोई पत्नी उठा ले जाएगा। भाई मुर्गी का भी तो अपना परिवार है। चले अब बेचारे 1 महीना तक इन्होंने कुछ खाया नहीं है, अब एक नहीं छोड़ेंगे पृथ्वी पर। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कितने को पता नहीं लोगों ने कहा होगा हाँ आज तो स्वतंत्रता दिवस है, आज बढ़िया थोड़ा मसाला देके बनाओ तो। अरे भाई उसको भी स्वतंत्र रहने दो। परमात्मा ने इस जीव को बनाया है। अब देखो सनातन संस्कृति कितनी अच्छी है, कहती है प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य की बात नहीं करते, एक चूहा को भी जीने का अधिकार है, चूहा जी रहा है। और विश्व का कल्याण हो। हमने केवल अपने भारत के कल्याण की बात नहीं की। हम कंजर्वेटिव लोग नहीं हैं, संकुचित नहीं है। यह ऐसा देश है जो कहता है विश्व का कल्याण। लेकिन हमारी यही चीजें हम पर भारी पड़ गई। हम तो ये मानते रहे, पर बाकी कोई मानने को तैयार न हुआ। और हम सिकुड़ते गए, सिमटते गए, कटते गए, छोटे होते गए, मिटते गए, धीरे धीरे इतने हो गए। हमने अपने आदर्श भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, इनको भुला दिया। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इनको भुला दिया। भगवान जब इस धराधाम पर आए मनुष्य बनकर, तो उन्होंने धर्म की जय की, लेकिन अधर्म का नाश भी किया। आज भारतीय फिर से इंतजार कर रहे हैं कि कोई भगवान आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। बुद्धि तुम्हारी सड़ गई है? भगवान का इंतजार कर रहे हो? ऐसे ही कोई सोमनाथ में भगवान का इंतजार कर रहा था कि भोलेनाथ हैं, त्रिशूल है इनके पास, तो वीरभद्र भी आएगा, तांडव करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। खंडर बना दिए गए। हजारों लाखों की संख्या में रक्तपात हो गई, खून बह गए। आपने अपनी रक्षा नहीं की। इसलिए भगवान आएंगे, भगवान तुम्हारे भीतर ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भारतीय सनातन दर्शन कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। शिवोहम, शिव हूं मैं।
तो आत्मरक्षा के लिए तुम्हारे त्रिशूल कहां गए? भारतीय लोग इतने दयालु होते हैं कि अब क्या करें, हमारी हमारी देखो जिंदगी ऐसी है। हम चींटियों को चीनी खिलाते हैं, हम पंछियों को दाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, हम कुत्तों को ये देते हैं, गौ माता को हम कुछ देते हैं। हमारे लिए ये जीवन है। दया करुणा हमारे हृदय में भरी पड़ी है सदा से। और इस दया और करुणा को हमने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि अब हम दया के पात्र हो गए। खुद का ही ठिकाना नहीं, कब बचेंगे, कहां बचेंगे, कैसे बचेंगे। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हम अपने भगवान, अपने पूर्व पुरुषों की ओर देखें और उनसे सीखें। भगवान राम सबरी पर दया करते हैं तो रावण के विरुद्ध खड़े भी होते हैं। भगवान भी नहीं बैठे हैं कि हम तो सबरी पे दया कर देंगे, अब वो रावण के लिए कोई और आए, हमसे तो क्या, हम तो बड़ा दयावान हैं, हमारा तो काम प्रेम करना है सबको, हम तो चारों तरफ प्रेम बांटने आए हैं। प्रेम बांटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। हम रावण वन को नहीं मार सकते भाई। हम भी चल रहे हैं, पूजा वूजा कर रहे हैं, कोई आके मारेगा उसको, रावण को। ऐसा कहा राम जी ने, ऐसा किया हनुमान जी ने। और ये भारतीय भगवान राम और हनुमान के मंदिर में घुसे पड़े हैं, पर उनके एक गुण से इनको मतलब नहीं है।